वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के होने वाले क्लास 10th के प्री बोर्ड एग्ज़ाम के साइंस के सैम्पल क्वेश्चन पेपर को। यह जो क्वेश्चन पेपर है इसके आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स में आने के 100% चांसेस हैं। साथ ही साथ ये आपके होने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आप एंड तक देख के जाएँ, और इस क्वेश्चन पेपर को मैं तो कहूँगा एक बार आप अपने प्री बोर्ड एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर इसके सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको पता होना चाहिए। इसके सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ लो और पढ़ लो। तो पहला जो क्वेश्चन हमें दिया है कि इन वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अ गैस एक्स इज फॉर्म्ड एज बाई प्रोडक्ट। द गैस एक्स रिएक्ट्स विद द लाइम वाटर टू गिव अ कंपाउंड वाई विच इज़ यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री। द कंपाउंड एक्स एंड वाई कुल बी। आपसे पूछा गया इसका आंसर क्या होगा, तो देखो इसका आंसर ऑप्शन सी है, Cl2 CaO Cl2 रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू, एक्सप्रेस द एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल रिवर्स द चेंज। कौन सा सॉल्यूशन है जो चेंज को रिवर्स कर देगा, तो आपका है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन 3 है कि द केमिकल रिएक्शन between potassium chloride and the silver nitrate is given by the chemical equation this। इससे दिया जा रहा है, ठीक है। तो what can be inferred from the chemical equation। तो इस केमिकल इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर है आंसर डी है। मैं आपको बस आंसर बता दे रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आइडेंटिफाई द पेरेंट एसिड एंड पेरेंट बेस ऑफ साल्ट NH4 2CO3। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। देन यहाँ पे क्वेश्चन दिया रखा है आपको ऐसा, क्वेश्चन नंबर 5 कि इसमें हमें 4 ये 5 दे रखे हैं PQRST करके दे रखे हैं, ये कह लो हमें एक फिगर दे रखा है। तो इनमें आपको क्या करना है, वुड कुल बी द मेटल्स, हमें बताना है कि व्हाट कुल बी द मेटल्स PQRST, ये कौन से मेटल्स हैं। तो देखो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सेकेंड एंड फोर्थ, ठीक है। ठीक है, इस वाले का देखो इसमें 2 क्वेश्चन है, और वाले का ऑप्शन सी है और इस वाले का जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका भी दोनों का ऑप्शन सी ही है, MgAlZnFeCu। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 कि व्हेन हाइड्रोजन गैस क्लोराइड गैस इज प्रिपेयर्ड ऑन ए ह्यूमिड डे द गैस इज यूजुअली पास थ्रू द गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड टेकन इन द गार्ड ट्यूब इज। इसका रोल क्या होता है, तो इसका ऑप्शन ए एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस। क्वेश्चन बी 7 है Which of the following statement are correct for carbon compounds। तो इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सेकंड और फोर्थ आपका स्टेटमेंट सही है कि मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन कंपाउंड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। इनको आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझते चलेंगे। टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च ऑन लीफ, द लीफ इज बॉइल्ड इन एल्कोहल विद इन अ वाटर बाथ to dechlorize the leaf, option D। lack of oxygen in muscles often leads to cramps among cricketers, these results due to। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 10 है प्योर ब्रीड पी प्लांट। देखो मैं सबका आंसर बताते जा रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डार्फ एंड बी अ टाल। अगला 11 है कि आफ्टर नोज सेंस आई स्मेल विच ऑप्शन शो द मैकेनिज्म ऑफ द ट्रैवलिंग ऑफ सेंस सिग्नल इन आवर बॉडी। कौन सा मैकेनिज्म शो करता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेम द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेकिंग प्लेस इन एन ऑर्गेजम कॉजिंग डिजीज कालाजर। उसके में कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो बाइनरी फिजन। द रेसिस्टिविटी ऑफ ए मेटालिक वायर डज नॉट चेंज इफ, रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगा, या हम लोग क्या चेंज करेंगे, द शेप ऑफ द रेसिस्टर इज चेंज। तो रेसिस्टिविटी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ बाय ए मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिकल सेटअप फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो इसमें देखो आपका जो स्टेटमेंट सी है कि द रिहोस्ट कैन ओनली
इंक्रीज द रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। 16 है कि मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स मैक्सिमम फोर्स ऑन, किस पे एक्सर्ट करता है मैक्सिमम फोर्स, तो एन इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन, इस पे ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट करता है। बाकी 17 आपके असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है, तो 17 का जो आंसर है वो डी है कि ओनली असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। 18 का जो आंसर है वो आपका सी है कि असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। 19 का जो आंसर है वो भी सी है कि असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। और 20 इसका आंसर ए है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। ठीक है, तो ये आपके देखो एमसीक्यू का मैंने सारा सॉल्यूशन बता दिया है। आगे जो क्वेश्चंस हैं इनको आप देख लें एक बार। क्वेश्चन नंबर 21 आपका ऐसा है, ये 22 क्वेश्चन है, इन सबका आप स्क्रीनशॉट ले लो और इनको डाउन सेव करके, ठीक है, अगर आप सही बोलोगे फिर चलो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या कर दिया है कि आंसर का PDF आपको दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो भी हमारे क्वेश्चंस है ना, सेक्शन बी सेक्शन सी वाले, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर का PDF आपको प्रोवाइड किया गया है। चलो एक हिंट टाइप का है, आप वहाँ से इनको डाउनलोड करके पढ़ लेंगे। पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आपका सेक्शन बी है, सेक्शन सी आ गया, इसके आपके 3 क्वेश्चंस हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, 30, 31, 32, 30, 31, 32 इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, 32 आपका पूरा क्वेश्चन ये रहा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 33, इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लो, क्वेश्चन नंबर 33 का। देन आपका सेक्शन डी आ गया 34 नंबर क्वेश्चन है। देन आपका 35 नंबर, इसका भी आप सही से स्क्रीनशॉट कर लेंगे 35 नंबर का। देन अगला आपका है 36 नंबर, इसका आप सही से स्क्रीनशॉट ले लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर का एक PDF मिल जाएगा, जहाँ पे आप मान लो सभी क्वेश्चंस का थोड़ा बहुत आपको हिंट प्रोवाइड किया गया है। बाकी आपको डिटेल सॉल्यूशन खुद से फाइंड करके इनको लर्न करना है। ये आपका सेक्शन ई है, सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। देन सेक्शन ई का आखिरी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 38, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। देन अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 39, चलो हम इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। और ये आपका आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लें। और इन सभी क्वेश्चंस को आप काफ़ी डिटेल में प्रिपेयर करके जाएं। तो अगर ये वीडियो आपसे बच्चों को हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे NCERT क्लास 10 मैथ्स के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप बच्चों को मार्क कराया जा रहा है, आप जाकर के एक बार उनको भी ज़रूर देखें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।